हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मीडिया स्टार वर्ल्ड के इस खास एपिसोड के लिए आपका खैर मकदम है, स्वागत है। दर्शकों की बार बार मांग पर आज एक बार फिर चीन में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार के बारे में एक खास रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहा हूं। वहां लाखों मुसलमानों को डिटेंशन सेंटरों में रखा गया है और कोई भी मजहबी काम करने की इजाज़त नहीं है। दुनिया भर में इस वक्त रमज़ान के महीने में कोरोना वायरस महामारी के बावजूद मुसलमान पूरी आज़ादी से रोज़ा रख रहे हैं और मस्जिदों के बंद होने की वजह से अपने घरों में ही इबादत कर रहे हैं। लेकिन चीन के मजलूम मुसलमान बड़ी तादाद में हैं जो ना रोज़ा रख सकते हैं और ना ही नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन इस जुल्म के पीछे भी आपको कई अरब मुल्कों का चीन को सपोर्ट मिलेगा, जो काफ़ी तकलीफदेह है। जिन्हें इन मुसलमानों का हमदर्द होना चाहिए था, वही अपने कारोबारी रिश्तों की वजह से चीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अब से पहले आपको बता चुका हूं कि अरबों की दौलत का अमेरिका, इजराइल और आरएसएस मुसलमानों के खिलाफ जुल्म के लिए किस हद तक इस्तेमाल करते रहे हैं। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें, ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। खबर की और ज़्यादा डिटेल बताने से पहले ये बताना ज़रूरी है कि चीन के शिनजियांग सूबे में मुसलमान यूँ तो मेजॉरिटी में हैं, लेकिन उन्हें किसी भी तरह से अपने मज़हब पर अमल करने की इजाज़त नहीं है। चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने उइग़ुर मुसलमानों की मजहबी पहचान मिटाने के लिए बड़े पैमाने पर कैंपेन चला रखा है। इसी प्रोग्राम के तहत करीब 15 लाख उइग़ुर मुसलमान डिटेंशन कैंपों में बंद हैं और तरह तरह की तकलीफ़ें दी जा रही हैं और उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। इस इलाके में मस्जिदों को बंद कर दिया गया है। रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने या नमाज पढ़ने पर सख्ती से पाबंदी है। अलग अलग सोर्सेज से मिलने वाली खबरों में कहा गया है कि चीनी खुफिया एजेंसियों के जासूसों को अगर भनक भी लग जाती है कि कोई उइग़ुर औरत या मर्द मजहबी है, तो उसे इन बड़े बड़े डिटेंशन कैंपों में बंद कर दिया जाता है और उसे उस वक्त तक रिहा नहीं किया जाता जब तक चीन के सरकारी अफसरों को उनके गैर मजहबी होने का यकीन नहीं हो जाता। हालांकि चीनी सरकार इस पूरे गैर इंसानी प्रोसेस को दोबारा ट्रेनिंग का नाम देती है और उसका दावा है कि हार्डलाइन इस्लाम का मुकाबला करने के लिए इस तरीके को अपनाया जा रहा है। 2017 के बाद से उइग़ुर मुसलमानों के खिलाफ जुल्म में तेज़ी देखने में आ रही है। छोटे बच्चों को उनके माँ बाप से अलग कर दिया जाता है और उनका सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस में सरकार के ऑर्डर के मुताबिक पालन पोषण किया जाता है। उइग़ुर मुसलमानों को किसी तरह की मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है, यहाँ तक कि वे अपने घरों में कुरान तक नहीं रख सकते। कई बार तो फैमिली के किसी मेंबर को सरकारी अफसर उठाकर ले जाते हैं और परिवार को बरसों तक उसके बारे में कोई जानकारी तक नहीं दी जाती। मजलूम उइग़ुर मुसलमानों का दर्द उस वक्त और बढ़ जाता है जब दुनिया भर के लोग, ख़ास तौर से मुसलमान, उन पर हो रहे जुल्म पर चुप्पी साधे रहते हैं। उन्हें इंतज़ार है कि कब दुनिया भर के मुस्लिम नेता उनके खिलाफ हो रहे जुल्म के खिलाफ और उनके सपोर्ट में कोई आवाज़ बुलंद करेंगे और उन पर हो रहे जुल्म में कमी आएगी। यहाँ ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि सबसे शर्मनाक रवैया इस सिलसिले में अरब मुल्कों और ख़ास तौर से सऊदी अरब और संयुक्त अरब इमारात कर रहा है, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में उइग़ुर मुसलमानों को डिटेंशन कैंपों में रखे जाने के चीन के नज़रिए का सपोर्ट किया था। दूसरे अरब मुल्कों ने अपने आपसी इख्तलाफ के बावजूद एक राय होकर चीन की इस पॉलिसी को सपोर्ट किया है। जानकार लोगों का मानना है कि अरब मुल्कों के ज़रिए चीन को सपोर्ट की एक ख़ास वजह चीन से जुड़े कारोबारी फ़ायदे हैं। चीन ने इन मुल्कों के साथ 35.6 अरब डॉलर के समझौतों पर दस्तखत किए हुए हैं। इसके अलावा इन मुल्कों के
चीन के साथ राजनीतिक और सामरिक यानी पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक रिश्ते भी हैं और वे उइगर मुसलमानों के हकूक़ को सपोर्ट करके इन रिश्तों को ख़राब करने का जोखिम मोल नहीं लेना चाहते। बिल्कुल ऐसी ही हालत फ़िलिस्तीन के मामले में है कि वो इज़राइल और अमेरिका से ताल्लुकात ख़राब करना नहीं चाहते और उन्हें ये डर रहता है कि उनकी हुकूमतें उन्हीं के सुरक्षा से हमारी चल रही हैं, ऐसा ना हो कि ये हुकूमतें भी हाथ से जाती रहें। आपको याद दिला दूं कि इसी साल फरवरी में अमेरिका के CNN टीवी ने एक ऐसे खुफिया दस्तावेज़ का पर्दाफाश किया था जिसमें यह बताया गया था कि चीन अपने यहाँ रहने वाले उइगर मुसलमानों को किस तरह जुल्म के साथ पेश आ रहा है। इस डॉक्यूमेंट में ऐसे हज़ारों उइगर मुसलमानों की जानकारी दर्ज है जिन्हें चीन अपने डिटेंशन सेंटर में कैद करके रखे हुए है। इस सनसनीखेज दस्तावेज के सामने आने से पूरी दुनिया में खलबली मच गई थी। चीन में मुसलमानों पर हो रहे जुल्म पर पाकिस्तान किस हद तक खामोश है, ये बात भी सामने आई थी। पाकिस्तान की और चीन की दोस्ती बहुत लंबी है और भारत के खिलाफ खास तौर पर ये दोनों मुल्क एक साथ हैं और इसमें पाकिस्तान चीन में हो रहे मुसलमानों पर जुल्म पर भी खामोश रहता है। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि एक बात ये भी सामने आई है कि चीन में उइगर मुसलमानों के साथ ज़्यादती आतंक यानी टेररिज्म से निपटने के सिलसिले में नहीं हो रही है। मुसलमानों के साथ गैर इंसानी व्यवहार सिर्फ मजहब के नाम पर हो रहा है। चीन की कम्युनिस्ट सरकार के जुल्म के शिकार लाखों उइगर मुसलमानों की हालत बयान करने वाले इस दस्तावेज से कुछ हैरान करने वाली जानकारी सामने आई थी। मसलन उइगर मुस्लिम महिलाओं को सिर्फ हिजाब पहनने पर डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया। किसी मुसलमान मर्द को सिर्फ दाढ़ी रखने के इल्ज़ाम में हिरासत में ले लिया गया। किसी को नमाज पढ़ने तो किसी महिला को 3 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने की वजह से हिरासत में रखा गया है। चीन में उइगर मुसलमानों के साथ होने वाली ज्यादती की पोल खोलने वाली दस्तावेज ने इस साल फरवरी में पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी थी। CNN की इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन के सरकारी सिस्टम से लीक हुए इस दस्तावेज में शिनजियांग सूबे में रहने वाले हज़ारों उइगर मुसलमानों की एक एक जानकारी दर्ज है। उइगर मुसलमानों को अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि चीन की कम्युनिस्ट सरकार उनकी एक एक हरकत पर नज़र रख रही है। उइगर मुसलमान क्या खाते हैं, वो कहाँ जाते हैं, किन से मिलते हैं, उनके फैमिली में कितने लोग हैं, फैमिली के लोग क्या काम करते हैं जैसी छोटी से छोटी जानकारी चीन की सरकार के पास है। उधर चीन की सरकार का दावा है कि वो मुसलमानों को ख़ास कैंपों में रखकर कुछ हुनर सिखाती है और चीनी ज़बान सिखाती है। उसका कहना है कि वो शिनजियांग सूबे में बढ़ते असंतोष और टेररिज्म के वाक़यात पर काबू पाने के लिए और मजहबी कट्टरता को ख़त्म करने वाला कार्यक्रम डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम चला रही है। लेकिन रिपोर्ट ऐसी है कि ऐसे प्रोग्राम के बहाने उइगर मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। उन्हें मजहबी काम अंजाम देने पर सज़ा दी जा रही है। कुछ महीने पहले एसोसिएटेड प्रेस ने एक रिपोर्ट में इसी तरह शिनजियांग सूबे के एक इमाम मेमेतिमिन एमर की कहानी रिपोर्ट की थी। एमर एक मजहबी इंसान है जो इस्लाम मज़हब के शांति के मैसेज का प्रचार करते हैं, यानी लोगों को बताते हैं। वो फ्राइडे को मजहबी खुतबा सुनाता है और संडे को बीमारों को हर्बल दवाइयाँ देता है। सर्दियों के दिनों में वो गरीबों के बीच कोयले बांटता था। एमर और उसके 3 बेटों को चीनी सरकार ने हिरासत में ले लिया है। ये चारों अब चीन के डिटेंशन सेंटर में हैं। इन्हें सिर्फ इनके मज़हब की वजह से हिरासत में लिया गया है। ऐसी हज़ारों कहानियां हैं। आज के इस एपिसोड में हमने कोशिश की है कि आपको ये मालूम हो जाए कि चीन में मुसलमानों के साथ क्या सलूक हो रहा है। अब भारत में भी नागरिकता संशोधित कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर को लागू करने के बाद ऐसा कई बड़े लोगों ने शक जाहिर किया है कि भारत के मुसलमानों को भी बड़ी तादाद में नागरिकता डाउटफुल यानी मशकूक करके डिटेंशन सेंटर भेजने की तैयारी है। अब सवाल यह है कि क्या चीन के मुसलमानों की तरह भारत के मुसलमानों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। आसाम में तो राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर लागू होने के बाद बड़ी तादाद में डिटेंशन सेंटरों में लोगों को रखा गया है। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि
कहीं डिटेंशन सेंटर नहीं है, लेकिन ऐसी बहुत सी रिपोर्टें सामने आ चुकी हैं जिसमें डिटेंशन सेंटर्स में बहुत बुरी हालत बताई गई है। मेरा समझना है कि किसी भी बाहरी मुल्क की तरफ से सपोर्ट की उम्मीद ना करके भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही अपनी मुश्किलात का हल निकाला जाए। अगर किसी अरब देश या मुस्लिम देश की सपोर्ट का इंतज़ार करेंगे तो भारत में भी चीनी मुसलमानों जैसा ही हाल हो जाएगा। ज़रूरत इस बात की है कि मुल्क के कानून की जानकारी बढ़ाएं और संविधान में मौजूद अधिकारों को हासिल करने की कोशिश की जाए। उन अरब या मुस्लिम हुक्मरानों से उम्मीद करना बहुत ही नादानी होगी जो हर कदम पर अपने फ़ायदे की बात सोचते हैं। अगर वो सही मायने में इंसानी बुनियादों पर फैसले लेते तो न फ़िलिस्तीन में इजराइल जुल्म कर सकता था और न ही भारत में मुसलमानों पर कोई हमले कर सकता था। अपना देश और अपना कानून ही सबसे अहम है और इसी के साथ हमें सर्वधर्म समभाव के लिए काम करना है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।